भी ऐसी अपडेट ला रहा है, जो भी पेपर कटिंग है, अगर ऐसी चीज़ें लिख रहा है, तो दोनों पक्षों को समझना होगा। आखिर कोई भी कर्मचारी है, जब तक उसे सारी व्यवस्थाएँ नहीं मिलेंगी, तो वो कहाँ से अच्छी सर्विस दे पाएगा, बेहतर सर्विस दे पाएगा। इसको कहीं न कहीं समझना होगा और बहुत छोटी चीज़ है। तो जो भी अधिकारीगण हैं, अगर निचले स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी तय करें कि जो भी शासनादेश की तरफ से उनको जो चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो पंचायत सचिवालय पे है कि नहीं है, पंचायत सचिवालय पे जो सामग्री होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। जो भी रिचार्ज वगैरह की बात आती है, जो कि अभी बीएलएस जो पोर्टल कई जगहों पे मिला या फिर वैम टेस्ट मिला, उसको रिचार्ज करने की बात आती है, तो आखिर उसका पैसा ग्राम पंचायत निधि से कट के उनको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? या फिर जो स्टेशनरी की बात आती है, वो उनको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ये मतलब समझने वाली बात है, बहुत छोटी चीज़ है, किसी को भी समझ में आनी चाहिए और कहीं न कहीं ये जो पक्ष है ना, पंचायत सहायक भी इस तरीके से रख सकते हैं कि हमें जितनी सुविधाएँ मिलेंगी, हम उतना ही सर्विस दे पाएँगे, उससे ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाएँगे। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, कोई भी जो सूचना होती है, उसके 2 पहलू होते हैं, या तो पॉजिटिव होती है या तो फिर नेगेटिव होती है। यानी कि कुछ बेहतर होता है किसी के लिए, तो किसी के लिए कुछ बुरा भी होता है। ये हर अपडेट में देखने को मिलता है, हर खबर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हाँ, ऐसी भी खबरें होती हैं जिससे किसी को भी कोई हानि नहीं होता है, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पंचायत सहायक खुद लापरवाही करके यहाँ पे उनका मानदेय फँसता हुआ दिख रहा है, या फिर जो उनकी जॉब है, वो भी यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा बरेली का एक अपडेट है। बरेली के अपडेट में पंचायत सहायक, बहुत सारे पंचायत सहायक अटेंडेंस नहीं लगाए हैं। इसके कारण उनका मानदेय यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है, मानदेय पे रोक लगा दी गई है और साथ में ही उस पे जवाबदेही भी तय की गई है कि आखिर क्या कारण है कि आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, ऑनलाइन उपस्थिति आपकी दर्ज नहीं हो पा रही है। दोस्तों, संख्या की बात करें तो संख्या कम नहीं है, संख्या भी ज़्यादा है। 24 पंचायत सहायकों का जो है एक वेतन रोका गया है यहाँ पे बरेली डिस्ट्रिक्ट की बात कही जा रही है और ये 21 अक्टूबर की ही अपडेट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दिखाऊँगा, उसके बाद एक और अपडेट है जो कि आगरा की है। वहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि पंचायत सहायकों द्वारा मतलब ऑनलाइन जो कार्य है, ऑनलाइन जो डाटा फीड करना है या फिर जो ग्राम पंचायत के लोगों को सर्विसेज़ देनी है, वो सर्विस नहीं दी गई है पंचायत सहायकों के प्रति। तो इसलिए उनके प्रति जवाबदेही तय की गई है और खुद जवाबदेही तय की है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और उस पेपर कटिंग में ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों उस पे भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बरेली की बात देखते हैं, उसके बाद फिर आगरा की देखेंगे। आगरा वाले में दोस्तों थोड़ा ये चीज़ है कि जो भी ऐसी अपडेट ला रहा है, जो भी पेपर कटिंग है, अगर ऐसी चीज़ें लिख रहा है, तो दोनों पक्षों को समझना होगा। आखिर कोई भी कर्मचारी है, जब तक उसे सारी व्यवस्थाएँ नहीं मिलेंगी, तो वो कहाँ से अच्छी सर्विस दे पाएगा, बेहतर सर्विस दे पाएगा। इसको कहीं न कहीं समझना होगा और बहुत छोटी चीज़ है। तो जो भी अधिकारीगण हैं, अगर निचले स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी तय करें कि जो भी शासनादेश की तरफ से उनको जो चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो पंचायत सचिवालय पे है कि नहीं है, पंचायत सचिवालय पे जो सामग्री होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। जो भी रिचार्ज वगैरह की बात आती है, जो कि अभी बीएलएस जो पोर्टल कई जगहों पे मिला या फिर वैम टेस्ट मिला, उसको रिचार्ज करने की बात आती है, तो आखिर उसका पैसा ग्राम पंचायत निधि से कट के उनको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? या फिर जो स्टेशनरी की बात आती है, वो उनको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ये मतलब समझने वाली बात है, बहुत छोटी चीज़ है, किसी को भी समझ में आनी चाहिए और कहीं न कहीं ये जो पक्ष है ना, पंचायत सहायक भी इस तरीके से रख सकते हैं कि हमें जितनी सुविधाएँ मिलेंगी, हम उतना ही सर्विस दे पाएँगे, उससे ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाएँगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बरेली की अपडेट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगरा की अपडेट देखिएगा। चलिए देखते हैं बरेली की अपडेट। ये साथियों, आप देख सकते हैं बरेली की अपडेट है। लापरवाह 24 पंचायत सहायकों का वेतन यहाँ पे रोका गया है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन हाजिरी में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सहायकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को हाजिरी का अवलोकन करने के बाद उपनिदेशक पंचायत ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर 24 लापरवाह पंचायत सहायकों को सहायक सहायक खंड विकास अधिकारी ने 1 दिन का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपनिदेशक पंचायत बरेली मंडल के द्वारा पंचायत घरों पर तैनात कर्मचारियों के सहायक खंड विकास अधिकारी को ऑनलाइन हाजिरी का अवलोकन करने के निर्देश दिए, जिस पर शनिवार को सहायक खंड विकास अधिकारी ने ब्लॉक क्षेत्र की अलग-अलग ग्राम पंचायतों पर तैनात पंचायत सहायकों की ऑनलाइन हाजिरी का अवलोकन किया, जिसमें ग्राम पंचायत ये हैं, आप देख सकते हैं, सारी ग्राम पंचायतों का नाम और फिर पंचायत सहायकों का नाम यहाँ पे लिखा गया है। इनके द्वारा किया गया है, हमें 16 पंचायत सहायक शनिवार को ऑनलाइन हाजिरी में अनुपस्थित पाए गए। दोस्तों, अलग-अलग ब्लॉक में अलग-अलग पंचायत सहायक अनुपस्थित पाए गए हैं, तो उनपे यहाँ पे कारण बताओ नोटिस दी गई है। आप देख सकते हैं और फिर 1 दिन का वेतन भी रोका गया है। ये रही दोस्तों बरेली की अपडेट। अब चलिए दिखाते हैं हम आपको आगरा की अपडेट। 221 पंचायत सहायकों की सेवा पर लटकी कार्रवाई की तलवार। डीपीआरओ ने नोटिस देने की कार्रवाई समीक्षा में इनके कार्य का हुआ खुलासा, ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, इसमें स्पष्ट ये चीज़ दिख रही है मुझे कि पंचायत सहायकों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला जाएगा, तो उसके बाद ये मतलब
सेवा समाप्त करने को यहाँ पे बोला गया है। 221 पंचायत सेवक को नोटिस की गई है। अब देख सकते हैं जिला पंचायत अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 221 पंचायत सेवकों के द्वारा ऑनलाइन कार्यों में सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। दोस्तों इसमें सेवाएँ जो नहीं दी जा रही हैं, इसमें क्या-क्या सेवाएँ नहीं दी जा रही हैं, क्यों नहीं दी जा रही हैं, इसका जवाब आपके पास स्पष्ट होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के पास उसका जवाब भी होगा। और जो सेवा की बात कही कही जा रही है ना, इसमें ज़्यादातर होगा आपका जो जनसेवा केंद्र आप लोग संचालित कर रहे हैं ना, उसमें आवेदन नहीं होना, है ना? वही सबसे बड़ा यहाँ पे कारण दिख रहा होगा। तो बहुत सारे लोगों का तो वो एक्टिवेट भी नहीं होगा, रिचार्ज वगैरह नहीं कराए होंगे। जो सचिव वगैरह हैं वो फिर उसका पेमेंट नहीं दिए होंगे, पेमेंट करा भी लिए होंगे, अपने पास रख लिए होंगे, आप लोगों को नहीं दिए होंगे तो इसलिए भुगतान नहीं हो पाया होगा, आप लोग कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? उनके प्रिंट आउट की सुविधा है, जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि जब से ग्राम पंचायत सचिवालय पर ये सुविधा शुरू हुई है, तब से जनपद में लगभग 31,000 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। देख रहे हैं दोस्तों, प्रमाण पत्र ही है, वही आय जाति निवास। तो उसी को आप देख सकते हैं यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन हासिल करने की सुविधा है, कागजात के साथ-साथ अन्य आय प्रमाण पत्र है, जाति है, निवास है। तो ये उसी को यहाँ पे अवलोकन उसी का किया गया है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, आप लोग स्पष्ट उसमें लिखिएगा अपने जो भी जवाबदेही कारण बताओ नोटिस में, जब आप उसका कारण बताएँगे तो उसमें आप लोग स्पष्ट लिखिएगा, जो कारण है यानी कि आप लोगों को वो सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं, इसलिए आप लोग ग्राम पंचायत के लोगों को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं या फिर जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को आपको स्पष्ट तरीके से वहाँ पे लिख के देना होगा। तो साथियों ये थी दोनों चीज़ें, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑनलाइन अटेंडेंस तो आप लोग लगा ही दीजिए ना भाई, ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या जाता है? मतलब अगर आप वहाँ पे हैं, उस जगह पे हैं तो हाज़िरी लगाइए, तो कम से कम हाज़िरी लगाना तो बहुत सिंपल है, क्लिक करना है, सामने फ़ोटो लगा, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर है। हम बार-बार उसको गाइड करते हैं कि अगर नहीं लग रहा है तो आप ऐसे करिए, वैसे करिए। तो आप लोग वीडियो देख के भी ऑनलाइन हाज़िरी नहीं लग रही है तो उसको फ़ॉलो करके आप लगा सकते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से। तो आप लोग हाज़िरी तो ज़रूर लगाइए। और रही बात जो आपको नहीं दिया गया, जो सुविधाएँ आपको नहीं दी गई हैं, उसके लिए फिर आप अपने डीपीआरओ को जो लेटर आया है उसमें आप लोग बोलिए। अपने जवाब में वो सब सारी चीज़ें लिखिए कि हमें जितनी सुविधा दी जाएँगी, उतना ही हम कार्य कर पाएँगे, उतना ही सर्विस दे पाएँगे, उससे ज़्यादा सर्विस हम कहाँ से दे पाएँगे? अपने पेमेंट में से तो सर्विस वो सारी चीज़ें निकाल के तो देने वाले हैं नहीं। क्योंकि पेमेंट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट है तो उसमें हम लोग खुद का नहीं चल पा रहा है जो है कि पंचायत से है वो, तो आप लोग ऐसे लिख के दे सकते हैं, है ना? अपनी जवाबदेही में कि हमें सर्विस जो भी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही, इस कारण से हम लोग सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग स्पष्ट तरीके से लिख के दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको जानकारी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से जागरूक कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।